हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे और हर रोज आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। पढ़ा लिखा पंजाब। अंग्रेज ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। आप ये जानकर हैरान होंगे, उस वक्त पंजाब में तालीम 100% थी। अब तो कुछ भी एवरेज नहीं है। ये 18 के जमाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अंग्रेज उस तालीम को खतरनाक समझता था। चुनाचे ये लोग किंग्स कॉलेज लंदन के एक नौजवान प्रोफेसर गॉटलैब विलियम लेस्टर्स को लाहौर ले आए। लेटेंस भी एक अजीब और गरीब किरदार था। ये 50 जबानें जानता था। अरबी, टर्की और फारसी मकामी लोगों की तरह बोलता था। कुछ अरसा मुसलमान भी रहा था। उसने दाढ़ी बढ़ाकर अपना नाम अब्दुल रशीद स्याह रखा और तमाम इस्लामी मुल्कों की सियाहत की। वो मस्जिदों में नमाज तक पढ़ लेता था। वाइस राय ने उसे हिंदुस्तान बुलाया और उसे पंजाब का निजाम तालीम बदलने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेटेंस ने पंजाब का दौरा किया और वाइस राय को लिखा, मुझे पढ़े लिखे पंजाब को जाहिल बनाने के लिए 50 साल चाहिए। वाइस राय ने उसे 50 साल दे दिए। उसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्कूल्स पंजाब बना दिया था। लेटेंस को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का प्रिंसिपल बना दिया गया। उसने आगे चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी। ये उन दोनों इदारों का इब्तदाई सरबराह था। अंग्रेज ने पंजाबियों को गैर मुसल्लह और अनपढ़ बनाने के लिए पंजाब में हथियार जमा कराए और हुकूमत से 3 आने ले लें और अरबी, संस्कृत और गुरमुखी की किताब दी और 6 आने वसूल कर ले जैसी स्कीम भी मुतारफ कराई और पूरे पंजाब से किताबें और असला जमा कर लिया। अंग्रेज ने इसके बाद अंग्रेजी जबान को सरकारी और दफ्तरी जबान बना दिया और स्कूलों को इबादत गाहों से अलग कर दिया। जागीरदारों और जमींदारों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम देकर मुतवस्सत तबके को दबाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। अंग्रेजों को समझदार, कानून पसंद और इंसाफ का पैकर बनाकर पेश करना भी शुरू कर दिया गया। धूप घड़ी पर पाबंदी लगा दी गई और मकामी जबानों और किताबों को जहालत का मुरक्कब करार दे दिया। विलियम लेटेंस का मंसूबा कामयाब हो गया और उसने 50 की बजाय 30 बरस में पूरे पंजाब को 30 सालों में पूरे पंजाब को गैर तालीम याफ्ता और जाहिल बना दिया। लेटेंस ने अपने हाथ से लिखा, मैंने पूरे पंजाब का दौरा किया। आज यहां कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं। उसने सियालकोट के एक गांव चूड़ियां कलां की मिसाल दी। उसका कहना था, मैं पंजाब आया तो उस गांव में 1500 पढ़े लिखे लोग थे। आज यहां सिर्फ 10 लोग गुरमुखी और 1 उर्दू पढ़ सकता है और ये भी चंद वर्षों में मर खप जाएंगे। लेटेंस ने पंजाब में रहकर उर्दू सीख ली और फिर उर्दू में दो वॉल्यूम की तारीख इस्लाम। ये किताब 1871 और 1876 में दोबारा शाया हुई। लेटेंस 1870 की दहाई में अपना काम मुकम्मल करके बरतानिया वापस चला गया। लेटेंस के छोड़े हुए पंजाब को आज तक पढ़ा लिखा पंजाब बनाने के जतन किए जा रहे हैं। किस हद तक कामयाबी मिली, ये फैसला आप पर है। पंजाब के लोग पढ़ने के बजाय अब
पूरे पाकिस्तान के लोग ही पढ़ने की तरफ तवज्जो कम देते हैं। अब तो मोबाइल का राज है, मोबाइल हाथों में है, लैपटॉप हाथों में है, और लैपटॉप के बजाय मोबाइल ही सारे काम करता है। और अब तो लिखना भी छोड़ दिया। आप अगर बहुत पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स लोगों की हैंडराइटिंग देखें तो आप हैरान होंगे कि उनसे अच्छा तो शायद कोई नर्सरी का बच्चा लिख सकता है, क्योंकि हैंडराइटिंग का काम खत्म हो गया। अब तो चूंकि लैपटॉप पे टाइप करें और टाइप करके अपना काम पूरा कर लें, और पेपर वर्क पेन से लिखना खत्म। लोगों ने बड़े बड़े एमफिल किए होते हैं, एमकॉम किए होते हैं, पर लिखाई देखो लगता है जैसे पैर के अंगूठे से लिख रहे हैं। ओ खुदाया, तालीम के बगैर तरक्की नहीं है। जहां तालीम नहीं है वहां जहालत है, और जहां जहालत है वहां पे दकियानुसी लोग आपको बर्बाद कर देते हैं। एजुकेशन किताब में है, एजुकेशन मोबाइल में नहीं है। एजुकेशन किताब के एक एक हरूफ में मौजूद है। एजुकेशन आपको लैपटॉप से नहीं मिलेगी। आप तालीम की तरफ बढ़े, तालीम हासिल करें, तभी तो पूरा पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान दुनिया के बुलंद लोगों में शामिल